वेलकम टू माय अदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी और प्रेरणा के ऊपर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रेरणा हर चीज़ों से भागकर उसने अपनी रूटीन, अपनी लाइफ फिर से दिखाना शुरू कर दिया है, फिर से सब चीज़ों को छोड़ दिया है। लेकिन वहीं पम्मी अभी भी अपने सारे प्रूफ्स को दिखा रहा है, साथ के साथ बता रहा है कि क्या कैसा था, कब किसने क्या बोला था, पुरानी चीज़ों को भी सब चीज़ें जोड़कर वो आज तक की हर एक चीज़ को बता रहा है, जिससे पब्लिक उस पर ट्रस्ट करे और उस पे फालतू के जो लोग अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो उसको सपोर्ट करना बंद कर दे। तो मैं बता रही थी, पिछले एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्रेरणा ने एक शॉर्ट रील डाली थी इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो रो रही थी और रील का ऑडियो भी बहुत ही सैड सा था। जैसे कि वो रील में मतलब कि तूने मुझे धोखा दिया, ये सब कुछ ऐसा था। इसी के बाद पम्मी ने अपने ब्लॉग में बताया कि कुछ लोग कल रो रहे थे और जैसा जैसा मैं जानता हूँ, मेरे लिए तो कोई नहीं रो सकता है क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा नीच हूँ, बदतमीज़ हूँ। शायद उस लड़के ने बात बंद कर दी होगी, मतलब दल्ले त्यागी जी ने, जो पम्मी हमें बताना चाह रहे थे। उन्होंने यही बताया कि उस लड़के ने प्रेरणा से बात करना बंद कर दिया होगा क्योंकि उसके बिल्कुल अभी वो बिल्कुल डरा हुआ है। वो चाहता ही नहीं है कि वो फिर से एक बार इन चीज़ों में पड़े, और अगर वो चाहता भी होगा तो वो अभी दूरी बना के रख रहा होगा या फिर कुछ भी है, जैसा पम्मी हमें बता रहे हैं। तो यही था। आपको मैं पहले एक वीडियो दिखा देती हूँ, आप इसे देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में आगे बात करती हूँ। भाई पम्मी डेड़ा। तो गाइस कल एक वीडियो देखी थी मैंने, भाई तुमने भी देखी होगी, मैंने कि वो सबने देखी होगी। कुछ लोग रो रहे हैं। अब अगर यूँ रोना अपने घर बचाने के लिए होता ना पहले तो बहुत अच्छा लगता, मगर अब यूँ रोया पता नहीं किस लिए जा रहा मैं, तो मुझे तो पता नहीं खैर कि यूँ रोना किस लिए है। या तो भाई उसने दल्ले ने मुँह लगा बात करनी बंद कर दी थी है, इस मारा रोया जा रहा है। क्योंकि भाई मेरे लिए तो रोया ना जा सकता, क्योंकि मैं तो नीच इंसान हूँ उसकी नज़रों में, बहुत नीच इंसान हूँ मैं। जो बंदा 1 साल से सब्र करे बैठा है, बाट देख रहे हो कि अपना रिश्ता बचाया जाए, बचाया जाए। मैंने अपनी तरफ से बहुत चीज़ें कोशिश करी थी कि मैं अपना रिश्ता बचा लूँ। सच बता रहा हूँ गाइस, 1 साल बहुत होता है। मैंने मौके बहुत दिए उसको कि रिश्ता बचा ले, कुछ ना करा, मगर उसने भाई बिल्कुल शर्म नहीं करी। बिल्कुल अपने रिश्ते के लिए एक हो गया ना कि यार कम से कम थोड़ा ये सोचना चाहिए, बहुत लंबी लाइफ है, एक छोटी बच्ची है, ठीक है। अगर ये इतनी अच्छी होती तो वही चीज़ है। लड़की मूव ऑन, मेरे से बहुत लोगों ने बोला कि पक्का इसकी लाइफ में कोई है, जब भी ये मूव ऑन कर चुकी है इसको कोई फ़र्क ना पड़ रहा। मेरे से बहुत लोगों ने बोला है, मैं सबसे बोल रहा है, मगर ना ऐसा हो ही ना सकता। मुझे फिर भी ये रह गया कि ना ऐसा नहीं हो सकता, इसकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। मगर जैसे जैसे चीज़ें सामने आई, खुली पुली, फिर सारी चीज़ें मैंने इसके सामने भी रखी। और तो मैं बता दूँ, अब मैं तुम्हें जब वही वाली बात है सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। जब मुझे पहली बार चीज़ें पता चली तो मैंने इसके पास फ़ोन किया था, मैंने इसको वीडियो फ़ोटो भेजी, मगर ये कर्म कर रही है तू, ठीक है। तो इसने कहा नहीं ये फेक है। मगर फेक कैसे हो जाएगी, ये क्लोज फ्रेंड पे फ़ोटो है तेरी और फ्लैट की फ़ोटो है। तो इसका फिर रात को फ़ोन आया। भाई मैं अगर झूठ बोलूँ मेरा साला बुरा हुई हो, मैं अपनी लड़की की कसम कभी झूठ नहीं खाता, मैं अपनी लड़की की कसम खा के बोल रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ है मैंने सच बोली है, और अभी तक जो भी चीज़ बोली है मैंने सच ही बोली है, और एंड तक सच ही बोलूँगा। क्योंकि मुझे फेक आदमी पसंद, न फेक औरत पसंद, न मैं खुद फेक चीज़ें करता इस बात में, ठीक है। जो चीज़ है रियल है। तो इसका फ़ोन आया रात को, भाई इसने मेरे से, सच बता रहा हूँ, मेरे से गलती मोनी कि पम्मी मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। जब हमारा मिलना हुआ है ना, तो वो चीज़ जब ही की थी, तो ये चीज़ हुई। तो भाई इसमें फिर एक भूत भरा, अब वही है भैया, प्यार होगा इसे दोबारा क्या बोल सकते हैं। इसने बिल्कुल शर्म नहीं करी कि यार, अजय बोलते हैं ना कि मैं उस लड़की को, अब नोना के लिए बोलती है, मैं उसको नहीं बताती कि तू मेरा उसका बाप है, तू इतना नीच आदमी है। बाप नीच ना, तू नीच ही जो इतना कुछ कर गई। सबसे बड़ा दुख पता है भाई, मैं बता देता हूँ,
चलो ठीक है, डिवोर्स हो जाता। जब ये कुछ भी करती मुझे फ़र्क ना पड़ता। सच बता रहा हूँ, अपनी लड़की कसम, मुझे फ़र्क ना पड़ता अगर डिवोर्स होने के बाद ये चीज़ करती। मगर इसने जब चीज़ें करी, जब मैं इसके घर पर आया, जब मेरे चोट लग रही, जब इसने चीज़ें करी, और उन चीज़ों को 1 साल हो गए, तो मैं कहाँ गलत हूँ। बहुत से अब भी इसकी हमदर्दी कर रहे हैं कि वो कैसा आदमी है, वो अपनी वाइफ को उड़ा रहा है। अरे उस आदमी ने 1 साल तक बर्दाश्त कर रखी थी सब चीज़ें। इस आदमी ने नहीं मार दे वह, ठीक है। मुझे देखो, मैंने 1 साल तक चीज़ें बर्दाश्त कर रखी थी। वीडियो देखी होगी जिसमें पम्मी ने हमें बताया है कि जैसा कि उन्होंने ये चीज़ें क्लियर करी कि जो चीज़ें आज प्रेरणा सब चीज़ों से इनकार कर रही है, वो पिछले कुछ महीनों पहले ही वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी थी और पम्मी से पहले एक बार सॉरी बोल चुकी थी, लेकिन आज वो फिर इन चीज़ों से मुकर रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना गलत और झूठ क्यों बोल रही है, जबकि वो इन चीज़ों को पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी थी। पम्मी ने अपने वीडियो में, जैसे कि आप सभी ने सुन लिया होगा, ये बताया है कि पम्मी ने जब ये सारी चीज़ें पकड़ ली थी, जो आईफोन 12 में उसको ने फ़ोन ठीक कराया था, उसमें की चीज़ें, उसकी आईडी वगैरह खुल गई थी, तो क्लोज़ फ्रेंड में जब उसने स्टोरी लगाई थी तो पम्मी ने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, तो तुरंत रात को कॉल की थी, जिससे प्रेरणा ने बोला पहले तो कि ये फेक है, ये झूठ है, लेकिन उसके बाद फिर पम्मी ने जब ये सारी चीज़ें, प्रेरणा को लगा हाँ इसको पता चल गया है, अब ये कुछ नहीं सुनेगा तो उसके बाद प्रेरणा ने रात को फ़ोन करके इसको सॉरी बोला, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। तो फिर पम्मी ने बताया जब हम मिलने लगे थे, जब वो स्नैप डलने लगी थी कि हम मिले हैं फिर से 3 महीने बाद और ये सब, तब प्रेरणा ने उस टाइम सॉरी बोला था, जिसकी वजह से पम्मी ने भी हम सबको इस चीज़ के बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन अब वो ये चीज़ें बता रहा है। और उसके बाद पम्मी ने बताया कि फिर धीरे धीरे होने लगा कि प्रेरणा फिर से यही काम करने लगी थी, सारे एक एक करके प्रेरणा को यही सारी चीज़ों की आदत पड़ ही चुकी थी, क्योंकि उसको फिर से प्यार होने लगा था उस लड़के से, मतलब उस त्यागी जी से। और जैसा कि फिर से ये चीज़ें हुई तो उसने उसके घर पे जाके उसकी मम्मी और पापा दोनों को बताया कि आपकी लड़की इसलिए फ्लैट में अलग रहती है क्योंकि ये सारे काम कर रही है। तो उसके पापा का जो रिप्लाई था वो इतना घटिया हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट ये बोला, तुम दोनों की आपस की बात है, तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसा देख लो। मतलब ये किसी पापा की, किसी बाप की, किसी की वर्डिंग हो सकती है भला, जो ये इन्होंने बताया। अब ये तो खैर वही जाने कि वो क्या सोचकर ये चीज़ें बोल गए या फिर क्या था। उन्हें शायद यही चीज़ें अपने घर में चलती हुई ठीक लगती होंगी, जैसे उनके साथ चल रही थी, उनको कुछ नहीं समझते थे। उनकी मम्मी, जो प्रेरणा की मम्मी है, वो उसको और उनके हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझती है, कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। वो हाँ में हाँ मिलाते नज़र आते हैं हमेशा। इस वजह से उनका रिश्ता चल रहा है। सिर्फ जहाँ जो बंदा उनके घर में गलती निकाल देता है वहीं वो अलग हो जाता है, जैसे कि पम्मी। तो ये उन घर में उन लड़कियों, लेडीज़, जितने भी लोग हैं, उनकी चाल रहती है कि अपनी तरीके से काम कराना, जो नहीं करेगा वो फिर घर में नहीं रहेगा। वहीं त्यागी जो है उसका भी कुछ इतना पता नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रेरणा अपना अलग ही जोन में फिर से अपने एंजॉय करने लगी है लाइफ को, इधर उधर अपने काम। वैसे तो गाइस आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जैसे वो बोल रही थी कि मेरे को ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सोर्स लगता है, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और वैसे फिर बोलती है हर व्लॉग में अपना काम तो करना ही है। अरे कभी तुम्हारे लिए काम हो जाता है, कभी तुम्हारे सिर्फ एंटरटेनमेंट सोर्स हो जाता है, तो इतने फालतू की बकवास क्यों करती रहती हो? झूठ ही क्यों बोलना, साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें इन्हीं कामों से पैसे मिल रहे हैं। तुम्हारे घर में जितने भी लोग कमा रहे हैं वो इसी से कमा रहे हैं। गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी जो भी तुम्हारे घर आया है सब कुछ इसी चीज़ से आया है। तो मैडम आप ये कब तक बोलती रहेंगी कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सोर्स है? पम्मी ये सही बोलता है तो आपको जलता नहीं है, आप सब उसको गलत बता देती हैं। तो अपनी गलतियों को कब तक छुपाती रहोगी? कभी तो सामने आती ही हैं, कभी क्या आ चुकी हैं। अब आप इसे कवर मार के ये सोच रही हो कि ये सब चीज़ें
ठीक है, सब पागल बन रहे हैं, कोई पागल ही बन रहा है, सबकी नज़रों में तुम एक नंबर की बदतमीज़ हो, झूठी हो, यही हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये हमें मम्मी ने बताई जो अभी तक हुई हैं। उसके बाद मम्मी ने हमें एक और चीज़ भी बताई है जो बहुत बड़ा खुलासा है, जो अभी तक शायद पता ही नहीं था किसी को, कि जो अभी नोना का बर्थडे गया था उसमें नोना से हमने पहले सोचा था उन्होंने नहीं बुलाया। सबसे बड़ी बात, वो दोस्त दोस्त बोलती है लेकिन दोस्त को अंदर तक नहीं बुलाया। सबको अंदर मिलवाया, सब नाचे गाए, खाकर गए, पीकर गए, सब कुछ था, सब व्लॉग में दिखे, पर हमें त्यागी जी ही नहीं दिखे जो कि इतने ज़्यादा क्लोज हैं प्रेरणा के, जो कि दूर गोवा तक जा रहे हैं उनके साथ अकेले, सब चीज़ें उनके फ्लैट पे आ रहे हैं, पर हमें त्यागी जी बर्थडे में नहीं दिखे। कैसे दोस्त है भाई प्रेरणा ये आपके। पर चलो जो भी है, तो हमें जो मम्मी ने बताया कि पहले कॉल आता है नोना के बर्थडे पर स्नैपचैट पे। ऑब्वियसली सबको पता है कि जो भी बातचीत होती है वो बातचीत सारी क्लियर हो जाती है 24 आवर्स में, या फिर जो टाइमिंग सेट किया जाता है उसमें वो चैट्स डिलीट हो जाती हैं जितनी भी हमारी उस पर बात होती है। तो वहीं उसमें त्यागी जी का कॉल आया जिसमें स्नैप पे ही वो सब कुछ दिखा रही थी, बैंकेट एंड जिसमें वो बैंकेट और नोना को सबको दिखा रही है। और ये बात मम्मी को किसी लड़की जो उनकी फीमेल फ्रेंड है जो बर्थडे में गई थी उन्होंने बताई थी। उसके बाद प्रेरणा ने अपना फ़ोन कशिश को पकड़ा दिया था क्योंकि उसके गेस्ट आ रहे थे, उसे उन्हें भी अटेंड करना था। तो फिर इतने में कशिश बात करने लगी त्यागी जी से। उसके बाद क्या होता है कि त्यागी जी जो हैं वो बाहर ही आ गए हैं नोना के बर्थडे के बैंकेट के सामने, और बाहर जाके वो सब मिलने लगे। तो ये देखो कि ऐसे दोस्त कहाँ पे हैं जो बाहर तक आ रहे हैं पर अंदर नहीं आ रहे हैं। कोई मतलब कुछ सेंस बनता है इस बात का। कौन से फ्रेंड्स होते हैं ऐसे, हमारे ऐसे फ्रेंड होंगे तो हम कुछ भी मतलब ये तो बोलेंगे ही नहीं ना कि हमारे दोस्त हैं, सिर्फ हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते ऐसे। अगर दोस्त होंगे तो वो सबके सामने होंगे, पीठ पीछे कोई दोस्त होता नहीं है, ठीक है। तो इतना बेवकूफ़ आप मत बनाओ कि सामने वाला आपको और गलत प्रूफ करने पर मजबूर हो जाए। जितनी चीज़ें हैं उनको यहीं पर रख के ख़त्म कर सकती हो आप। मम्मी ने हमें ये भी चीज़ें बताई हैं कि जो पहले कॉफ़ी मैकडी और इन सब चीज़ की पीती थी, आज उस लड़के को जो तन्मय है उसको स्टारबक्स की कॉफ़ी पसंद है, तो वो भी अब स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने लगी हैं, वो उनकी फेवरेट होने लगी हैं। वहीं भाई जो है उनके अंशु महाराज, वो पहले नॉर्मल कपड़े पहनते थे, अब वो ब्रांडेड कपड़े पहनने लगे हैं। मतलब सब चीज़ें उनकी जो वो कर रहे हैं वही चीज़ें वो भी अब अपने ऊपर करने लगे हैं। तो देखो आज भी मम्मी को कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ ही रहा है कि वो रो रही है। वैसे तो वो दिखा नहीं रहा पर फ़र्क तो उसे पड़ ही रहा है। यही सब है। और भी जैसा भी है इनका जो मैटर चल रहा है और सीरियस ही है इनके लिए, बट प्रेरणा बिल्कुल उसको मजाक में लेने लगी है, उसने छोड़ ही दिया है। कोई नहीं, यहाँ पर ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो चीज़ें की जाती हैं किसी के साथ वो सूट समेत यहीं पर वापस भी मिल जाती है। तो बी रेडी प्रेरणा, सब चीज़ें आपको भी यहीं पर ही मिलेंगी और अभी भी टाइम है, आप चीज़ों को ठीक कर सकती हैं अगर करना चाहें तो, और अगर नहीं तो भगवान है ही ठीक करने के लिए। तो जैसा भी है गाइस, अभी के लिए इतना ही है, आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर।